बिहार में एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे पर बवाल मच गया है। आरजेडी ने सीधे सवाल पूछ दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और बिहार एनडीए के घटक दल के तमाम नेताओं से। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिखी है 65% आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने के लिए, लेकिन कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस चिट्ठी पर संज्ञान नहीं लिया। और देखिए, अब आरजेडी इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कह रही है। आरजेडी के प्रवक्ता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पत्रों का जवाब नहीं देते हैं। पत्र बिहार के हित में है, बिहारियों के हित में है। जाति गणना के बाद 65% आरक्षण बढ़ाए गए थे। 9 महीने सूची में डालना था, केंद्र सरकार को भेजा गया था कैबिनेट से पारित करके, लेकिन चुपचाप है केंद्र सरकार, नकार रही है। 16% आरक्षित वर्गों का नुकसान हो रहा है। आरक्षण का किसका नुकसान है? बिहारियों का नुकसान है। कौन जिम्मेदार है? नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग और जदयू के छट्टे बट्टे जो लोग हैं, ये चुप क्यों हैं? घिघ क्यों बंद है? धिक्कार है ऐसे राजनेताओं पर जो बिहारियों के हित में बोलने के बजाय मोदी चालीसा में विश्वास रखते हैं। विकसित बिहार से कोई लेना देना नहीं। बिहारी फर्स्ट होगा। बिहारियों के भविष्य सुधरने से 9वीं अनुसूची में जब चला जाएगा 16% जो हकमारी हो रही है, जब वाजिब इनको हक मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने जिन सवालों को सामने रखा है, नहीं हिम्मत है। तेजस्वी यादव खड़े हैं बिहारियों के हित में। बुलाइए विशेष सत्र बिहार विधानसभा का और बहस हो इस पर, क्योंकि ये सवाल बिहार के हित से जुड़ा हुआ है। ये तो नौकरी कर रहा है भाई। तो देखा आपने, लगातार जो है विपक्ष के निशाने पर सरकार है और आरक्षण का मुद्दा देखिए एक बार फिर से जोर पकड़ता हुआ दिख रहा है। और देखिए, कहा जा रहा है कि 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के लिए तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा, लेकिन उस पत्र पर ना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई जवाब दिया और ना ही 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की अब तक कोई बात हुई है। देखिए, विपक्ष का सीधा सीधा आरोप है कि बिहार में जितने भी नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतनराम मांझी हो, ये लोग सत्ता की मलाई खाने के चक्कर में बिहार के जो विकास है, बिहार के जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़ा है, ऐसे लोगों का दुख दर्द ये लोग भूल चुके हैं। और चुनाव के वक्त जनता इन्हें सबक सिखाएगी, जनता इनको बताएगी कि आखिर बिहार में वोट कैसे होता है, इन लोगों को होश ठिकाने लगाएगी। ये लगातार देखिए विपक्ष के हमले एक तरीके से सरकार पर है, लेकिन इतना तय है कि देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इस 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर के आखिर क्या कुछ बातें होती है। क्या केंद्र की तरफ से इस पर कोई पहल होती है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या तेजस्वी यादव की चिट्ठी पर कोई जवाब देते हैं, या फिर बात और बढ़ता हुआ दिखता है? क्योंकि विपक्ष ने सीधे सीधे निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिया और घटक दल के तमाम नेताओं को, और मोदी सरकार पर जो है बड़ा ठीकरा फोड़ा और कहा कि देखिए, बिहार के विकास से इन पार्टियों को कोई मतलब नहीं है, ये लोग बड़ा नुकसान करवा रहे हैं। जब 65% आरक्षण की बात हो गई है तो इसको संविधान के 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला जा रहा है? आखिर क्यों बिहार का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है? बिहार के लोग देखिए हाशिए पर है, इसका फायदा बिहार के लोगों को मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और इसकी पूरी जिम्मेदारी देखिए एनडीए को जाता है, क्योंकि एनडीए जो है अब तक जो है कोई सूद नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई सूद नहीं ले रहे हैं, तो बड़ा नुकसान कर रहे हैं और जनता जो है चुनाव में इन लोगों को सबक सिखाएगी। ये विपक्ष का एक बड़ा आरोप देखिए अब नीतीश सरकार और मोदी सरकार पर लग रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।